देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे यूट्रस का नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का 8 सेंटीमीटर साइज़ होता है, फिर वो बढ़ता है। ओवरी का साइज़ होता है 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर, 6 ml का वॉल्यूम होता है नॉर्मली। और PCOS में जब वो वॉल्यूम मोर देन 10 ml हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि ओवरी वॉल्यूम बढ़ गया। 40 वीक्स पे क्या होता है कि फ्लैंक्स खुल जाते हैं, बेबी ड्रॉप्स करता है, उसको बोलते हैं सेल साइन बोलते हैं। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यूट्राइन वॉल्यूम 10 ml होता है, प्रेगनेंसी में 5 लीटर हो जाता है। इट कैन एक्सपेंड अप टू 20 लीटर इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रोमस। ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में वेस्कुलरिटी होती है 50 ml पर मिनट। ठीक है। 2% ऑफ द कार्डियक आउटपुट विच इंक्रीजेज टू 750 ml पर मिनट, जो कि 15% ऑफ कार्डियक आउटपुट हो जाता है। यूट्राइन मस्कुलर जो होता है, जैसे आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर लेयर, तो वो बढ़ता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो बैक्स्टन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो 4 वीक्स पे स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इरेगुलर नॉन रिदमिक स्पोरेडिक अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिसको हम बायमैनुअल एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। उनकी इंटेंसिटी वेरी करती है 5 से 25 ml। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की सॉफ्टनिंग हो जाती है। कौन कौन से साइन मिलते हैं? एक वैन फॉरवॉइड साइन मिलता है, सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस, पिसाकिक साइन मिलता है कि मतलब वन पार्ट ऑफ द यूट्रस इज सॉफ्टर एंड एसिमेट्रिकली एनलार्ज्ड। ठीक है। मैकडोनाल्ड साइन मिलता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एट द लेवल ऑफ isthmus। लेडिन साइंस मतलब सॉफ्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। हेगाज साइन सॉफ्टनिंग ऑफ isthmus एट 6 वीक। गुडल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एट 8 वीक। ऑजिएंटर साइन पल्सेशंस फेल्ट इन सर्विक्स। चैडविक साइन और जैकवार्मर साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है। अब आते हैं सर्विक्स में क्या चेंज होता है। सर्विक्स में यही है कि वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ग्लैंड बढ़ जाते हैं। ग्लैंड ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द सर्विक्स। जैसे उसमें बेसल सेल होते हैं, इंटरमीडिएट सेल होते हैं, सुपरफिशियल सेल होते हैं। बेसल सेल तो दे इंक्रीज इन एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इंटरमीडिएट सेल इंक्रीज बाय प्रोजेस्टेरोन। जो सुपरफिशियल सेल हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईस्ट्रोजन। इन प्रेगनेंसी इंक्रीज होता है ग्लाइकोजन, नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलाई इंक्रीजेज, इंक्रीज प्रोडक्शन होता है लैक्टिक एसिड का। तो प्रेगनेंसी से पहले भी एल्कलाइन रहता है उसका pH 7 और pH इन प्रेगनेंसी 4 हो जाता है, तो एसिडिक हो जाता है, तो इंक्रीज रिस्क हो जाता है कैंडिडियल इन्फेक्शन का, और उसके बाद भी एल्कलाइन होता है। ठीक है। अब आते हैं HCG। HCG पे क्या रहता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय सिंसाइशो ट्रोफोब्लास्ट। हाफ लाइफ इसकी 36 आवर रहती है। HCG इज द ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, इट इज़ द स्वीटेस्ट हार्मोन, इट इज़ हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग हार्मोन एज कम्पेयर टू अदर हार्मोन्स। ठीक है। इसकी जो अल्फा सब यूनिट होती है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, रिजेंबल्स टू LH FSH सीरम TSH लेवल, और LH हैज़ मैक्सिमम रिजेंबल टू LH अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट इज स्पेसिफिक। मैटरनल प्लाज्मा HCG एट टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड बट अराइज पीरियड अमाउंट। अब ये देखते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ HCG। एक तो